उसके बाद से मैंने इंजीनियरिंग का कोर्स किया, फिर मैंने जॉब करना शुरू किया। लेकिन जब भी मैं छुट्टी आता था तो विद्यालय में अपना पूरा समय देता था। का नाम हमेशा अमर रहे, जीवित रहे और ये लगातार आगे बढ़ता रहे। उसके बाद से पापा थोड़ा अस्वस्थ हो गए, इसके कारण मैं नौकरी छोड़ के विद्यालय में आया और उसके बाद से बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं। कितने इस विद्यालय में 10th क्लास तक पढ़ाई की जाएगी। वो कार्य बहुत ही जल्द होने वाला है। मेरे बड़े भाई बहन जो कि एनडीए में, आईएएस में, जहाँ तक पॉलिटिक्स में, बिजनेसमैन में, सेना में अपने देश की सेवा कर हर फील्ड में हर फील्ड में कोई भी ऐसा फील्ड बाकी नहीं है। बाल विद्या मंदिर का 38वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। 38 साल आप भी जानते हैं कि अपने आप में कितना दिन होता है। और जो इस स्कूल के संस्थापक हैं वो हमारे साथ हैं, रमाशंकर मिश्रा जी। मैं पहले इनसे बात करूंगा, मगर इसके बाद इनके बेटे से बात करूंगा, क्योंकि अब ज़्यादा वही देखते हैं। ये बताइएगा, जब 38 साल पहले एक साल और जुड़ गया, लोगों के ऐसे तो उम्र कम होती है, मगर इस विद्यालय का उम्र कम नहीं होता। वो जितना दिन बढ़ते जाएगा, बहुत साल ऐसा विद्यालय है कि 200 साल 300 साल से चलता आ रहा है। 38 साल पहले जब विद्यालय की शुरुआत किए थे तो क्या मन में था कि 38 साल ये कंटिन्यू लगातार चलता जाएगा? बीच में कोरोना जैसे तमाम महामारी कहिए, वैश्विक महामारी और बहुत कुछ देखने को मिला। देखिए सर, 38 साल पहले मैं जब विद्यालय का स्थापना किया था तो मेरे मन में एक जुनून था कि इस दियारा क्षेत्र के बच्चों में एक ऐसे नया शिक्षा का हम प्रचार प्रसार करें जो सरकारी विद्यालय से हट करके हो। इसके लिए हमने बहुत सारा हर गांव के अपने अभिभावक मित्र लोगों से उनके दरवाजे पर जाकर के मैंने ये उनसे सलाह लिया, अपना बात रखा उन लोगों से कि हम लोग बढ़िया शिक्षा देंगे, आप लोग हमारे बच्चे को भेजिए। और उसी का परिणाम हुआ कि लोगों ने, उन अभिभावकों ने मेरे ऊपर विश्वास किया, जिसका प्रतिफल आज इस विद्यालय के रूप में हम लोगों के सामने दिख रहा है। 38 साल बहुत दिन होता है, 1-2 साल नहीं होता है। लोग 2-4-5 साल इस विद्यालय चलता है तो कहते हैं कि इतना दिन हम चला रहे हैं। बड़ी उतार चढ़ाव देखे होंगे। अब ज़्यादा कार्यभार आपके लड़के ही देखते हैं, उनसे ही मैं बात करूँगा। मगर ऐसा कभी लगा हुआ होगा कि हाँ, एक दिन हम जिस विद्यालय को चला रहे हैं बेटे भी चलाएंगे? शुरुआती दौर में तो ऐसा कोई नहीं सोचता, लेकिन आदमी अगर किसी काम को डिवोटेड होकर के करे, संकल्पित होकर के करे, तो निश्चित है कि वो अपने काम में सफलता प्राप्त करेगा। और मेरी यह इच्छा उसी समय से थी कि यह विद्यालय लगातार मेरे न रहने के बाद भी इस क्षेत्र में, जो इस विद्यालय का नाम आज, अब तो मैं अपने मुंह से बहुत बड़ी बातें नहीं करूंगा, लेकिन मेरे मन में ये एक बात थी, नहीं तो ये लड़का नौकरी कर रहा था, मैंने इसको नौकरी छुड़ा करके बुलाया कि इस शिक्षण संस्थान का नाम हमेशा अमर रहे, जीवित रहे और ये लगातार आगे बढ़ता रहे। मैं 2023 से यहाँ पर आ रहा हूँ, ये 4था साल है कंटिन्यू, और 4था साल में पहली बार ये स्थापना दिवस पर इनका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। 4 साल से मैं इनको देख रहा हूँ, इनसे मगर जो भी था आज के दिन इनसे ही बात करता था जो संस्थापक हैं। और ये बताइएगा, क्या कभी आप सोचे थे कि पिता का जो विद्यालय खोला हुआ है उसको एक दिन मैं चलाऊँगा, सारा कुछ मुझे ही देखना पड़ेगा? सबसे पहले आपके चैनल पे जितने भी देखने वाले लोग हो, सबका मैं विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। जब मैं इंटर में पढ़ाई कर रहा था उसी समय से मैं विद्यालय में पढ़ाने आता था। उसके बाद से मैंने इंजीनियरिंग का कोर्स किया, फिर मैंने जॉब करना शुरू किया। लेकिन जब भी मैं छुट्टी आता था तो विद्यालय में अपना पूरा समय देता था। उसके बाद से पापा थोड़ा अस्वस्थ हो गए, इसके कारण मैं नौकरी छोड़ के विद्यालय में आया और उसके बाद से बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं। कितने सालों से यहाँ पर? लगभग हम 5 साल से विद्यालय को शिक्षा दे रहे हैं। जो मैं 4 साल से बोला, 4 साल से आ रहे, 4था साल है। 1 साल पहले आप विद्यालय ज्वाइन किए? हाँ, नौकरी छोड़ करके हम आए हैं, क्योंकि हम जब भी देखते थे पापा को कि इतना समाज में इनको इज्जत मिल रहा है, तो हम चाहते हैं कि यह विद्यालय हमेशा यह विद्यालय चलता रहे और इस क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाता रहे। तो जो आप पापा की बात कर रहे हैं कि पापा की जिम्मेवारी ले चुके हैं, पापा का एक सपना है कि कभी बनना, उनके हम सपना का जरूर पूरा करेंगे और इस विद्यालय को हम और आगे बढ़ाएंगे। जैसे आपको बता रहे थे कि इस साल से विद्यालय में कंप्यूटर लैब, डिजिटल स्मार्ट क्लास की व्यवस्था शुरू होने जा रही है। वो सारी सुविधाएं हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं जो एक बच्चे को बेहतर शिक्षा दे सके।
मगर अभी शुरू से देखा जा रहा है कि नर्सरी से 8 क्लास तक ही है, 10वीं तक या 12वीं तक कराने का प्लान है, क्योंकि एक आप युवा हैं, अभी जानते हैं कि अगर यहाँ पर वो व्यवस्था दिया जाए तो बच्चे पढ़ेंगे, नहीं जाएंगे 8 क्लास के बाद। अभी जानते हैं कि आपके विद्यालय के बच्चों को दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है, तो क्या ऐसा व्यवस्था करने जा रहे हैं 1-2 साल या 5 साल में? बहुत जल्द हम लोग 9th और 10th का भी रजिस्ट्रेशन लेने वाले हैं और उसके बाद से इस विद्यालय में 10th क्लास तक पढ़ाई की जाएगी। वो कार्य बहुत ही जल्द होने वाला है। तो एक चीज़ आपको बता दूं कि अभी तक शुरू से लेकर के यानी 38 साल पहले जब विद्यालय का स्थापना हुआ था तब से लेकर के आज तक अभी तक नर्सरी से 8 क्लास तक ही विद्यालय चलता है। और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि आज विद्यालय अपना ऐतिहासिक 38वां वार्षिकोत्सव मना रहा है। अभी इस मंच पर बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं, लेकिन अभी मंच पर इसी विद्यालय के पूर्व छात्र धनंजय तिवारी, जो कि BHU से PhD की उपाधि प्राप्त कर सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सेवा कर रहे हैं, उनका भी आगमन इस विद्यालय पर हुआ था। वो भी अपने इसी विद्यालय से पढ़े हैं? हाँ, इसी विद्यालय के पढ़े हुए। और भी बहुत सारे इस विद्यालय से पढ़े हुए मेरे बड़े भाई बहन जो कि NDA में, IAS में, जहाँ तक पॉलिटिक्स में, बिजनेसमैन में, सेना में अपने देश की सेवा कर हर फील्ड में? हर फील्ड में, कोई भी ऐसा फील्ड बाकी नहीं है जहाँ पर इस स्कूल के पढ़े हुए मेरे बड़े भाई बहन सेवा नहीं दे रहे हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 38 साल कितना दिन होता है और 38 साल में कितनी पीढ़ियाँ इस विद्यालय में पढ़ी होगी। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कई लोग इस विद्यालय में पढ़े हुए लोग अच्छे अच्छे पदों पर कार्य कर रहे हैं।